गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अपना सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये जो सिंथेसिस है इस पर अपन ने बात की थी कि ये जो सिंथेसिस है वो किसके हेल्प से कर रहे हैं अपन, एसिटो एसिटिक एस्टर से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एसिटो एसिटिक एस्टर है इससे क्या है कि अपन क्या फॉर्म करते हैं कि गामा कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और ये जो गामा कीटोन जो बनता है इसका जो इनोल रूप है, ठीक है, कीटोन का क्या है, गामा कीटोन्स का इनोल रूप है। इसकी रिएक्शन आप क्या है कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड या आप कैसे अमोनिया से कराते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लाइक आपको फ्यूरेन, थायोफिन और पिरोल, यानी कि पेंटा ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो फ्यूरेन, ठीक है। और अगर पेंटा सल्फाइड के साथ कराते, सॉरी फॉस्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ कराते हैं तो थायोफिन, और अगर क्या है अमोनिया के साथ कराते हैं तो क्या है पिरोल के डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है। और आपको ये भी बताया था कि भी जो गामा कीटोन्स है वो आपको ऑलरेडी भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन कल भी मैंने आपको ये दोबारा से यहाँ पर रिवाइज की थी कि जो गामा कीटोन्स का फॉर्मेशन है वो आप कैसे करते हैं कि जो एसिटो एस्टिक एस्टर है इसके जो सोडियम लवण है, सोडियम जो साल्ट है उसके क्या है कि टू मॉलिक्यूल्स को आप किसके साथ, आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसके दो दो मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, एक तरह से संघनन होगा। और जो प्राप्त होता है उत्पाद जो प्राप्त होता है उसका आप क्या कराते हैं, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में आपको बताया था कि जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप जो होता है यहाँ पर वो किस में चेंज होता है, कीटोनिक ग्रुप में चेंज होता है। ठीक है। तो उसकी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है ऑक्साजोल डेरिवेटिव्स का। तो ऑक्साजोल डेरिवेटिव आपको फॉर्म करना है तो इसके लिए क्या है कि आप क्या करेंगे कि एसिटो एसिटिक एस्टर ये आप किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या कराएंगे, इसका कंडेंसेशन कराएंगे। तो कंडेंसेशन कराने पर क्या प्राप्त होगा आपको, ऑक्साजोल प्राप्त होगा या ऑक्साजोल के डेरिवेटिव्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ कि इसका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि ऑक्साजोल, ऑक्साजोल डेरिवेटिव प्राप्त करने के लिए एसिटो एसिटिक एस्टर का हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्सिल एमीन एमीन के साथ क्या कराते हैं, कंडेंसेशन कराने पर क्या प्राप्त होगा आपको, 3 मेथिल आइसो ऑक्साजोल ऑक्साजोल 5 ऑन। ठीक है। यानी कि आपको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। ठीक है। तो अब अगर अपन इसकी रिएक्शन बताएं तो रिएक्शन में आपको क्या लेना है, एसिटो एसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2COO C2H5। ये तो क्या हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर। और इसकी आप क्या है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका क्या कराएंगे, कंडेंसेशन। ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है। अब इसके साथ जब आप इसका कंडेंसेशन कराएंगे
तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। कंडेंसेशन, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। और इधर CH2C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ठीक है। अब यहाँ से इसमें क्या होगा कि एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। अब वो एथेनॉल का मॉलिक्यूल कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से, ठीक है। तो ये एथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्साजोल, यानी कि एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर आपको प्राप्त होगा कि ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3C CH2C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये, तो ये आपको क्या मिल गया, 3 मेथिल आइसो ऑक्साजोल, ठीक है। ऑक्साजोल 5 ऑन, ठीक है। इसी तरह से अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो एग्जाम्पल आता है वो आता है प्रेजोल, ठीक है। तो प्रेजोल के डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या है, प्रेजोल डेरिवेटिव बनाने के लिए एसिटिक एस्टर कि आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया के साथ क्या कराएंगे, संघनन कराते हैं का फेनिल हाइड्रोजन के साथ कंडेंसेशन कराया जाता है, ठीक है। अब फेनिल हाइड्रोजन के साथ इसका कंडेंसेशन कराएंगे तो उस टाइम भी क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। और फिर क्या निकलेगा, एथेनॉल, जैसे आपने इसमें बताया कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, फिर आपको यहाँ पर क्या हुआ, एथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि इसमें भी एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O CH2COO C2H5। अब इसका आप किसके साथ कंडेंसेशन कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। ये फेनिल हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ से ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, इसका एलिमिनेशन होगा, कंडेंसेशन कराएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बाकी जो बचा आप उसको लिख दें। और इधर क्या जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, NH, तो यहाँ से क्या है कि ये एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एल्कोहल एथेनॉल का मॉलिक्यूल बाहर निकला,
और क्या प्राप्त होगा आपको, CH3 C CH2 C डबल बॉन्ड O N और डबल बॉन्ड ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड बेटा, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा गलत राइट कर दिया है। फेनिल हाइड्रोजन का NH2 NHC6H5 फेनिल हाइड्रोजन लेना था। ठीक है, मैं क्या ले गया, एमीन ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये N दोबारा लिखता हूँ बेटा, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, रिएक्शन में हो गई कुछ गड़बड़ी सी। इसके साथ क्या जुड़ेगा, NH और C6H5। ठीक है, और ये जो निकलेगा वो इधर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एथेनॉल का मॉलिक्यूल ऐसे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3 C CH2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या आ जाएगा N और यहाँ पर क्या आएगा C6H5। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 फेनिल, क्या नाम हो जाए इसका, 1 फेनिल 3 मेथिल 3 मेथिल प्रिजोल 5 ओन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, प्रिजोल डेरिवेटिव आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो प्रिजोल डेरिवेटिव आपने यहाँ पर प्राप्त किया है, ठीक है, ये क्या है कि इसका अगर अपन क्या करते हैं, मैथिलेशन करते हैं, क्या करते हैं, मैथिलीकरण करते हैं, तो आपको क्या है कि एक उत्पाद प्राप्त होगा और वो उत्पाद क्या होता है, एंटीपायरिन। ठीक है, एंटीपायरिन एक कंपाउंड प्राप्त होगा जो क्या है कि आप किसमें, फीवर के उसमें इलाज में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बुखार को उतारने में, फीवर को उतारने में क्या है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि अपने क्या बोल सकते हैं इसे, ज्वरनाशी दवा बनाने में इसका यूज होता है। लेकिन ये जो यहाँ पर आप एंटीपायरिन का जो फॉर्मेशन करेंगे वो क्या है कि जो प्रिजोल है, इस प्रिजोल के क्या है कि आप किसका रूप, प्रिजोल का आप क्या करेंगे यहाँ पर, प्रिजोल का आप किसके साथ, मैथिल सल्फेट के साथ इसका क्या कराएंगे, मैथिलेशन कराएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रिएक्शन बताता हूँ मैं अभी आपको। प्रिजोल डेरिवेटिव मैथिलेशन करने पर एंटीपायरिन प्राप्त होता है
ज्वरनाशी। अभी आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, इस वर्ड का थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड मेरे पास नहीं है फिलहाल, ठीक है। ज्वरनाशी के रूप में यूज होता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका आप क्या लेंगे, यहाँ पर इनोल रूप लेना है एक तरह से आपको, CH3C डबल बॉन्ड N, ठीक है, CH2 और यहाँ पर क्या है CONC6H5, ठीक है। ये तो क्या है इसका कीटो रूप। अब आप इसका इनोल रूप लेंगे तो इनोल रूप में क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CHCON, यहाँ पर ये NHC6H5, ये क्या हो गया इसका इनोल। और ये क्या हुआ, सॉरी इनोल नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, कि ये हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ, तो बॉन्ड इधर, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम इधर से इधर, बॉन्ड तो इधर, और ये हाइड्रोजन एटम इधर आया है, ठीक है। अब इसका आप मैथिलेशन करेंगे तो मैथिलेशन किसके साथ होगा, मैथिल सल्फेट के साथ, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CHCON एंड C6H5, ठीक है। और यहाँ पर ये मैथिल ग्रुप और एक मैथिल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, एंटीपायरीन, क्या है इसका नाम, एंटीपायरीन, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, 2,3-डाईमेथिल 1-फेनिल पिरेजोल 5-ON, ठीक है। ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि बुखार को उतारने वाली दवा का प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो आपको यहाँ पर पिरेजोल जो डेरिवेटिव है उसका यूजेज भी साथ साथ आपका हो गया है, ठीक है। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ही आता है, वो आता है यूरेसिल का निर्माण, ठीक है। तो यूरेसिल पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।